व्यंजन। आप सबने, मुझे आशा है कि कक्षा में दिए गए पिछले कार्य को अच्छे से किया होगा और समझा होगा। तो एक बार उसको देख लें कि हमने पिछली कक्षा में क्या कार्य दिया था। हमने दिया था कि अब तक के आपने जो व्यंजन जो भी सीखे हैं उन्हें क्रम से याद करना है कि कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है। जैसे क के बाद बोलिए बोलिए खा, शाबाश। खा के बाद ग, का के बाद बताओ बताओ घ, बिल्कुल सही। तो यही क्रम दिया था कि कौन कौन से अक्षर के बाद हम क्रम से कौन सा अक्षर लाते हैं। पिछली कक्षा में हमने सीखे थे ट से लेकर ना तक के अक्षर। ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, ढ के बाद बताओ बताओ ढ, शाबाश। उसके बाद ण। ये आशा है कि आपने इन व्यंजनों के क्रम को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज भी देखते हैं कि कौन से व्यंजन कौन से अक्षर हम आज की कक्षा में सीखने वाले हैं। देखें आज हम क्या सीखेंगे। चलिए पहले उससे जो हमने पिछली कक्षा में सीखा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं और आप भी मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे और साथ साथ मेरे वो गाएंगे वही गीत जो हमने पिछली कक्षा में गाया था। चलो एक बार करते हैं, उसको दोहराते हैं। क्या था? टमाटर देखो गोल मटोल, ठठेरा बनाए बर्तन गोल। टमाटर देखो गोल मटोल, ठठेरा बनाए बर्तन गोल। डमरू बोला डम डम बोल, अढम ढमाढम बाजे ढोल। अड़ा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। इसके बाद था तबला बोले तक तक धिन, तबला बोले तक तक धिन। थपकी देती माँ हर दिन, थपकी देती माँ हर दिन। दही मलाई खा गई बिल्ली, दही मलाई खा गई बिल्ली। धनिया मटर चले अब दिल्ली, धनिया मटर चले अब दिल्ली। और नल का पानी बर्फ की सिल्ली, नल का पानी बर्फ की सिल्ली। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इसे गा लिया और याद कर लिया। अब हम देखते हैं वो वाले शब्द जो हमने उस अक्षर से सीखे थे। एक बार फिर से दोहराते हैं जल्दी से। हाँ, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोल, अड़ा खाली, ता से तबला, ठ से ठपकी, द से दही, ध से धनिया, ना से नल। तो देखा, पिछली बार के व्यंजन, पिछली बार के अक्षर, वर्ण हमने अच्छे से एक बार दोहरा लिए हैं। अब हम आज क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे प से लेकर श तक के अक्षर, प से श। और इससे पहले हम उसका जो सुंदर सा गीत है जो आपकी किताब में कलम में दिया है उसे आप खोल लीजिए और उसे एक बार फिर से गाएंगे साथ साथ कि आज हमने कौन सा गाना गाना है, कौन से व्यंजन से, कौन से अक्षर से। देखिए, पतंग उड़ी पीली आसमानी, पतंग उड़ी पीली आसमानी। फल लेकर आई है नानी, फल लेकर आई है नानी। बकरी पी गई सारा पानी, बकरी पी गई सारा पानी। भवन बना है आलीशान, भवन बना है आलीशान। मछली की पानी में जान, मछली की पानी में जान। यज्ञ हवा को करता शुद्ध, यज्ञ हवा को करता शुद्ध। रथ पर राजा करते युद्ध, रथ पर राजा करते युद्ध। लड़की लड्डू पूरी खाती, लड़की लड्डू पूरी खाती। वन की छाया मन को भाती, वन की छाया मन को भाती। शलजम मूली गाजर खाओ, शलजम मूली गाजर खाओ। रोगों को तुम दूर भगाओ, रोगों को तुम दूर भगाओ। तो कैसा लगा आज का वर्णमाला गीत पा से लेकर शा तक जो अभी आपने मेरे साथ गाया। तो अब हमें क्या करना है? वही कार्य जो हम पिछली बार कर रहे थे कि इसी
लाइन से, इसी पंक्ति से हमें वो शब्द निकालना है और उसका निकालना है पहला अक्षर जो हमने गीत में गाया। जो पहला गीत गाया था उसका पहली पंक्ति थी पतंग उड़ी पीली आसमानी। तो ये चित्र किसका है बताइए? बिल्कुल सही, ये चित्र है पतंग का। और पतंग पा से शुरू है, पा से पतंग। फल लेकर आई है नानी। तो नानी क्या लाई हैं? उनके हाथ में क्या है? फल। फा से फल, पा से पतंग, फा से फल। बकरी पी गई सारा पानी। बकरी क्या पी गई? पानी। तो ये चित्र है बकरी का और बकरी का पहला अक्षर है ब। ब से बकरी। भवन बना है आलीशान। कितना बड़ा भवन, यानी घर बनता है उसे भवन भी कहते हैं। तो भवन बना है आलीशान। भवन का पहला अक्षर है भ। भ से भवन। और मछली की पानी में जान। मछली किसमें रहती है बच्चों? आपने कविता याद की थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो ये जो मछली है इसका पहला अक्षर है म। म से मछली। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ हवा को करता शुद्ध। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे क्या होता है? सारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, यानी सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। तो यज्ञ करना बहुत जरूरी हो जाता है। यज्ञ का पहला अक्षर है य। य से यज्ञ। रथ। रथ पर राजा करते युद्ध। आपने देखा होगा कि जब युद्ध के मैदान में आते हैं तो रथ पर बैठकर आते हैं। तो रा से होता है रथ। रथ। लड़की लड्डू पूड़ी खाती। ये है ला से लड़की, ला से लड़की। और ये है वन की छाया मन को भाती। वन जहां होते हैं बहुत सारे पेड़, बहुत सारे वृक्ष, तो वन की छाया मन को भाती। वन का पहला अक्षर है व। व से वन। शलजम मूली गाजर खाओ, यानी सब्जियां हैं ये सारी जो हमें खाने से बहुत हृष्ट पुष्ट रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं और सारे रोगों को दूर भगाती हैं। तो शलजम मूली गाजर खाओ, इसे जरूर खाना। और शलजम का पहला अक्षर श। श से शलजम। एक बार फिर से देखते हैं कौन से अक्षर से कौन सा शब्द है। पा से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ला से लड़की, व से वन और श से शलजम। अभी हमने अच्छे से इसको समझ लिया है और अब हमें देखना है कि इन अक्षर से और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास हैं। जैसा हमने अभी तक पिछली कक्षाओं में किया, पिछले वाले अक्षरों से शब्द जो बन रहे थे हमारे आसपास, जो जो वस्तुएं थी वो हमने खोजी और जानी। आइए अब आज देखते हैं कि पा से लेके शा तक के व्यंजन से कौन कौन सी वस्तुएं आपके आसपास हैं। चलो अब आने वाला है बहुत मजा। सब तैयार है ना आगे के व्यंजन, आगे के अक्षर, आगे के वर्ण को सीखने के लिए और नए नए शब्दों के लिए? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पतंग उड़ी पीली आसमानी। ये चित्र तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। ये चित्र है आपकी पतंग का और पतंग का पहला अक्षर पा। पा से पतंग। और देखें कि पा से आपके आसपास कौन सी वस्तुएं हैं। पहचानिए भाई, ये क्या है? इसके बिना तो हवा ही नहीं आएगी और गर्मी में हम पसीना पसीना हो जाएंगे। पा से पसीना पसीना। और जब चलेगा क्या? पंखा। पंखा। प से पंखा, तो हमारा पसीना हो जाएगा छूमंतर। तो देखा कितना अच्छा चीज जो आपके आसपास थी और वो थी पा से, जो आपके घर में, आपकी कक्षा में हर जगह मिलेगा आपको, क्योंकि इसी से आती है आपको ठंडी ठंडी हवा। एक चित्र और देखते हैं जो आपने अपने घर में, अपने आसपास जरूर देखा है। पहचानिए ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये है पत्ता। पा से पत्ता। देखें, आप एक बार फिर से दोहराते हैं कि यहां पर हमने क्या देखा। पा से पतंग जो आप उड़ाते हैं, जो होती है रंग बिरंगी, चाहे नीली, पीली, लाल,
प से पंखा जिससे मिलती है हमें हवा, और प से पत्ता जो मिलते हैं हमें पेड़ों पर। और एक चीज आपके पास जो हमेशा रहती है जब आप क्लास में आते हो, कक्षा में आते हो, वो होती है क्या? देखिए देखिए, आपके हाथ में क्या है? देखिए जरा, जिसे हम काम कर रहे हैं, ये है पेंसिल। प से पेंसिल, जिससे हम कॉपी में लिखते हैं, किताब में देखते हैं, निशान लगाते हैं, गोला लगाते हैं। ये है पा से पेंसिल। और पा से होते हैं क्या? पापा, आपके पापा। पा से पापा। एक चीज और है मेरे पास पा से, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पा से होता है पर्स, और पर्स में क्या होते हैं? पैसे। तो देखा कितनी चीजें हैं, कितनी वस्तुएं हैं हमारे आसपास पा से। अब आपका काम क्या है? पा से बनने वाली बहुत सारी वस्तुएं और बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास हैं, उन्हें फिर से खोजना है और मुझे अगली कक्षा में बताना है कि पा से और क्या क्या है। मैंने जैसे बताया, पा से पतंग, पा से पंखा, पा से पत्ता, पा से पेंसिल, पा से पापा, पा से पर्स और पा से पैसा। देखें कितना मजा आया ना, कितनी सारी 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 चीजें हमारे आसपास हैं जो पा से शुरू होती हैं। आगे बढ़े और देखें कौन सा अक्षर आपको देखना है और सीखना है। फल लेकर आई है नानी। तो इस पंक्ति में हमने देखा क्या लाई है नानी हमारे लिए? क्या लाई है? फल। और फल का पहला अक्षर क्या है? क्या है? फ से फल। फ से फल। और देखें कि कौन सा चित्र है जो आपको पता चलेगा कि ये होता है फ से। पहचानिए। बिल्कुल सही, शाबाश बच्चों, ये आपने अपने आसपास तो देखा ही है। ये है हमारा फ से फूल, जो खिलते हैं सुंदर सुंदर पेड़ों पर और जिन्हें नहीं तोड़ना है हमें। फ से फूल। इस चित्र को पहचानिए। देखिए, ये भी देखा है ना आपने, ये सही पहचान रहे हैं। ये है हमारी फ से फसल, जो हमारी खेतों में होती है। देखो एक बार हम फिर से देखते हैं कि फ से और क्या है। फ से फल, फ से फूल और फ से फसल। एक चीज और है जो हम खेतों में और मिट्टी खोदने में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो है फ से फावड़ा। इसके अलावा आप और देखिएगा कि आपके आसपास फ से बनने वाले कौन कौन सी चीजें हैं। हम आगे बढ़े और देखें और क्या सीखना है। बकरी पी गई सारा पानी। ये है क्या चित्र? बकरी का। और बकरी का पहला अक्षर है ब। ब से बकरी। ब से बकरी। अब देखें कि आपके पास में ऐसी कौन सी चीज है जो आप देखते हैं, पहचानो। ये क्या है? ये सही पहचान रहे हो, ये है हमारी बस। ब से बस। इसे तो आप अच्छे से जानते ही हो, जो आप लेकर आते हो अपने स्कूल, अपने विद्यालय में। और ये है ब से बस्ता, जिसमें आप रखते हो अपनी किताबें। तो देखा ना आपने कि बा से बस्ता आप लाते हो, बा से हमारी बकरी आपको दिखाई देती है और बा से है हमारी बस। एक चीज तो मैं भी आपके लिए लाई हूं जो बा से मुझे भी और आपको भी दिखाई देती है। आप मुझे बताना कि ये क्या है। ये बताइए, ये क्या है? बताइए जरा, ये दोनों क्या है? सही पहचाना, ये है ब से बंदर और ये है ब से बिल्ली। म्याऊ म्याऊ, पी गई ना सारा दूध। तो देखा, बा से बिल्ली और बा से बंदर। और एक चीज है, वस्तु है जो आपके पास है, बा से है आपके बाल। देखा ना कितना जादू है हमारे शब्दों में कि एक अक्षर से कितनी सारी चीजें हमारे आसपास है ना? मजा आ रहा है ना? बा से बंदर भी है, बिल्ली भी है, बा से बाल भी है। बाकी आगे की चीजें आपको खोजनी है कि बा से और क्या क्या है आपके आसपास जो हमें देखना है। आगे बढ़े। भवन बना है आलीशान। भवन बना है आलीशान। तो ये चित्र है भ से भवन का। भ से भवन यानी घर, जो बहुत बड़ा बना है, आलीशान बना है। इस चित्र को पहचानिए, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है हमारा भालू। भ से भालू। और इसे पहचानिए जरा, जो आप खाते हैं शौक से, ये है भुट्टा।
भुट्टा। शाबाश बच्चों, ये है भा से भुट्टा। अब देखिए, आपके पास एक सब्जी भी है जो भा से शुरू होती है, जिसे हम खाते हैं। पहचानो और मुझे बताओ वो कौन सी सब्जी है जो हम भा से खाते हैं। बिल्कुल सही पहचान रहे हो, वो है भा से भिंडी। और हमारे आसपास होती है एक ऐसा पशु, एक ऐसी जानवर जो हमें देती है दूध, वो होती है भा से भैंस। बिल्कुल सही। अब आपको इसी तरह से अपने आसपास भा से शुरू होने वाली वस्तुओं को देखना है। बहुत सारे पशु, पक्षी, जानवर भी हैं जो भा से शुरू होते हैं, वो आपको मुझे बताने हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द आपको सीखना है। मछली की पानी में जान। चित्र में आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, ये है हमारी मछली, जिसका पहला अक्षर है माँ, यानी माँ से मछली जो रहती है पानी में। अब जरा आप इस चित्र को पहचानिए, ये क्या है, जिससे हम दूर बैठे भी किसी से बात कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, और जो आजकल सभी के पास है। इसकी वजह से ही हमारी पढ़ाई हो पा रही है। ये है माँ से मोबाइल। बिल्कुल सही समझा बच्चों, और बिल्कुल सही पहचाना। एक चित्र आपको मैं और दिखा रही हूँ जो आपको पहचानना है, जो हमारे खेतों में आसपास दिखाई देता है, और जब बारिश पड़ती है तो वो खुशी से नाचता है, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये है माँ से, बताओ बताओ, बिल्कुल सही, मोर। माँ से मोर। तो माँ से हमने देखी मछली, माँ से मोबाइल, और माँ से मोर। और माँ से होती है मम्मी। और मम्मी क्या पहनती है, देखो जरा और मुझे बताओ, मम्मी क्या पहनती हैं। बिल्कुल सही, मम्मी पहनती है माँ से, और आप भी पहनते हो माँ से माला। देखा ना बच्चों, कितना भंडार है हमारे पास माँ से। ऐसी चीजें आपको बहुत देखेंगी, और बहुत सारी चीजें आपको मुझे बतानी है कि अगली कक्षा में माँ से आपने क्या क्या वस्तुएं खोजी। चलें आगे बढ़े और देखें कि कौन सा नया अक्षर हमें देखना है और सीखना है। यज्ञ हवा को करता शुद्ध। जैसे हमने बताया था, जब हम यज्ञ करते हैं तो चारों तरफ वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो य से है हमारा यज्ञ, और यज्ञ का पहला अक्षर है या। या से यज्ञ। एक चित्र आपको और दिखाते हैं जो आपको पहचानना है कि ये क्या है। बच्चों बताओ जरा, ये आपने आसमान में उड़ते हुए देखा है ना। बिल्कुल सही, इसे हम य से यान कहते हैं। य से यान। आगे बढ़ते हैं और दिखाएंगे आपको एक चित्र जो आपको पहचानना है, ये क्या है। ये है य से याक। या से याक। या से यज्ञ, या से यान, और या से याग। एक चीज मैं आपके लिए लाई हूं जिसे हम कहते हैं मशीन, लेकिन या से वो होता है यंत्र। यंत्र यानी मशीन, जिसे हम चलाते हैं और हमारा काम आसानी से चुटकियों में हो जाता है। तो एक बार मैं इसे भी चला के दिखाती हूँ कि देखिए, जब हम इसको बिजली से चलाएंगे या सेल से चलाएंगे तो किस तरह से वो काम करता है। देखो, इस तरह से ये चल रहा है, और जब हम बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है। उसी तरह से घर में हम यंत्र कितने सारे प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने के लिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं, उसे यंत्र कहते हैं। कपड़े प्रेस करने के लिए हम प्रेस का प्रयोग करते हैं। सिलने के लिए सिलाई मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये है हमारे यंत्र। देखिए, ये है सिलाई मशीन, और ये है या से यंत्र हमारे, जो हमारे काम को कर देते हैं आसान, और कर देते हैं उन्हें फटाफट। देखा ना कितना आसान है। अगर हमारे पास मशीन आ जाए, यंत्र आ जाए, तो हमारा कार्य कितना आसान हो जाता है। आ रहा है ना आप सबको मजा, ये नई नई चीजें, नई नई वस्तुएं देखकर, और नए नए अक्षर को सुनकर और सीखकर। आगे बढ़े। रथ पर राजा करते युद्ध। राजा किस पर बैठे हैं। रा से राजा किस पर बैठे हैं, रथ पर। और रथ का पहला अक्षर है रा। रा से रथ और रा से राजा। आगे देखें कौन सा चित्र आपको दिखाई देने वाला है, और आप मुझे बताने वाले हो कि क्या है। आ गया ना चित्र को देखकर मुंह में पानी, बताना जरा है क्या। बिल्कुल सही, ये है आपका रसगुल्ला, जिसको खाते ही आ जाता है मुंह में पानी। रसगुल्ला। एक चित्र आप देखिए और फिर बताइए ये क्या है, जो आपने अपने घर के आसपास अवश्य देखी है, घर में भी होती है। ये है रा से रस्सी। शाबाश बच्चों। और रा से होते हैं हमारे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग,
जिन्हें हम भरते हैं अपनी कॉपी में। अगर आपको चित्र में कोई रंग भरने के लिए बोलते हैं तो हम उसमें लाल, काला, हरा, नीला, पीला ये सारे रंग भरते हैं ना, तो रा से होते हैं रंग। बेटा बच्चों, अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हमारे पास रा से हमने क्या क्या वस्तुएं देखी। रा से रथ, रा से रसगुल्ला, रा से रस्सी और र से रंग जो आपके पास हैं, जिन्हें आप भरते हैं अपनी कॉपियों में। और एक चीज है जो आपके पास है और वो है र से रबड़। जैसे हमने पा से पेंसिल सीखी थी, जब हमें पेंसिल से लिखना होता है पा से पेंसिल से, तो हमें जब कुछ गलत हो जाता है तो मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रा से रबड़ की, जो आपके पास आपके बस्ते में है। समझे बच्चों? तो ये देखा ना, आपके पास ही रा से रबड़ है, जो आपको पता नहीं थी लेकिन आज पता चल गया कि रा से रबड़ होती है। तो आगे देखें और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। ला से क्या है? ये लड़की, और लड़की क्या खा रही है? लड्डू पूड़ी खाती। लड़की लड्डू पूड़ी खाती। ला से लड़की, ला से लड़की। देखिए और पहचानिए ये क्या है? ये है बिल्कुल सही, ला से लड़का। ये है लड़की और ये है ला से लड़का। इस चित्र को पहचानिए, ये क्या है? ला से है, ला से बिल्कुल सही पहचाना, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये है ला से लालटेन, जिसे हम जलाते हैं और हो जाता है उजाला। समझे बच्चों ना? आपके आसपास कितनी चीजें हैं जो ला से हैं। ला से लड़की, ला से लड़का, ला से लालटेन। और ला से एक चीज है जो लड़की खा रही है, वो क्या खा रही है? ला से लड्डू खा रही है, जो आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। ला से लड्डू। और एक होता है ला से लट्टू, जिसे आप घुमाते हो और खेलते हो मजेदार खेल। देखा, एक ऐसा खेल का नाम है आपके पास लट्टू, जिससे आप खेलते हो। आप इसके बाद और ऐसी चीजें ढूंढना जो ला से शुरू होती हैं, फिर मैं उसको अगली कक्षा में आपसे जरूर पूछूंगी। आगे बढ़ें और देखें और नया क्या है। वन की छाया मन को भाती। वन, वन किसे कहते हैं? जो आसपास बहुत सारे वृक्ष होते हैं, यानी पेड़ होते हैं, तो ये बन जाता है वन। वन का पहला अक्षर है व, व से वन। और क्या है? जरा बताइए कौन है ये कौन है व से? ये है व से वकील, व से वकील। अभी आप देखिए कौन है ये, जो आपने अभी पहचाना भी था। इसे हम बा से बंदर कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरा नाम भी है, इसे कहते हैं व से वानर। व से वानर, व से वन, व से वकील और व से वानर। देखा? और व से हमारे पास एक चीज हम लाए हैं आपके लिए, जो दिखाएंगे। जिसे वन हमने कहा था ना, वन के आसपास चारों तरफ है पेड़, तो व से होते हैं वृक्ष। व से वृक्ष। तो ये है हमारे आसपास की ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो हमारी वा से शुरू होती हैं। अब हम सीखते हैं कौन सा अक्षर रह गया हमारा, जिसे हमें जानना है। शलजम, मूली, गाजर खाओ। भाई ये खाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को खाने से हमारे रोगों को खत्म करना है, हमें रोगों से मुक्ति मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। और इस चित्र में ये है हमारी शलजम, और शलजम का पहला अक्षर, पहला वर्ण, पहला व्यंजन क्या है? श। श से शलजम। अब देखिए भाई, ये क्या है? श से क्या है? ये शाबाश। शा से शाबाश भी, और शा से है ये शेर। श से शेर, जो बड़ा दहाड़ता है इस तरह से, और हम जिसे सुनकर डर जाते हैं, जिसकी दहाड़। और यह है जंगल का राजा। अब ये है श से शहद। बिल्कुल सही, जो होता है बहुत मीठा मीठा, जिसे मधुमक्खी बनाती है अपने छत्ते में। तो श से है हमारा शलजम, श से शेर और श से शहद। एक सब्जी भी है जो श से शुरू होती है, और ये है हमारी श से शकरकंदी, जो खाने में होती है बहुत मीठी। तो देखा ना बच्चों आपने कि श से बनने वाली कितनी चीजें हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं। ये है शकरकंदी। आप भी इसी तरह से और भी सब्जी, फल, पशु पक्षी सबको ढूंढिएगा जो आपके इस श से शुरू होते हैं। तो देखा,
आपने कि किस तरह से हमने अच्छे अच्छे वस्तुओं को देखा भी, पहचाना भी और उनसे बनने वाले पहले अक्षर को सीखा। चलिए एक बार हम उन्हें फिर से दोहरा लेते हैं, उनके क्रम को दोहरा लेते हैं कि किस अक्षर के बाद कौन सा क्रम आता है। शुरू करें? तैयार है ना आप मुझे बताएंगे, मैं फिर बताऊंगी कि आपने ठीक बोला क्या नहीं। बताइए पहले क्या आता है? शाबाश प, फिर शाबाश फ, फिर बा, अरे वाह, फिर भ और फिर मा। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। इसके बाद या, शाबाश, फिर रा, अरे वाह, ला, अरे वाह, बा और शा, या, रा, ला, वा, शा। एक बार फिर से दोहराते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा। शाबाश, आपने इस क्रम को अच्छे से समझ लिया है। हम आगे देखते हैं अभ्यास कार्य में हमें क्या करना है। अब हमें क्या करना है? जो हमने अभी व्यंजन का क्रम सीखा, अब हमें क्रम से मिलाना है। यहाँ हमने इसको इस तरह से रख दिया है। अब हमें देखना है कि कौन से के बाद कौन सा अक्षर आता है। जैसे ये है पा, पा के बाद मिलाओ मिलाओ, किससे मिलाएंगे? बिल्कुल सही, फा। फिर क्या आता है? बा, शाबाश, फिर भा, इसके बाद मा, फिर या, अरे वाह। इसके बाद आता है रा, अरे बिल्कुल सही बता रहे हो आप सब। फिर आता है ला, इसके बाद वाह, अरे वाह। इसके बाद शा। सही मिलाया आपने, बिल्कुल सही क्रम मिलाया। इसी तरह से आपको अभ्यास करना है तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? वही कार्य जो हमने बिंदुओं को मिलाया था, बिंदु मिलाकर आपको बनाने हैं वर्ण। जिस तरह से यहाँ पर पहले बनानी है लेटी रेखा, उसके बाद आधा गोला, फिर बनानी है सीधी रेखा, तो हमारा बन गया पा। उसी तरह से आपको पहले लेटी रेखा, आधा गोला, सीधी रेखा, गोला, बन गया फा। देखा ना कितना अच्छा है और कितना आसान है। इस तरह से आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और आगे के वर्ण को पूरा करना है, जिसे आपको आगे के कार्य में भी करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये कार्य आपको अच्छे से करना है और बहुत सफाई से करना है। अब आपको क्या करना है? चित्र के नाम के पहले अक्षर को आपको लिखना है। हमने सारे चित्र को अच्छे से देखा था ना। अब हमें पहचानना है कि कौन से चित्र का पहला अक्षर क्या है। इसे पहचानिए जरा, ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना, ये है शलजम। और शलजम का पहला अक्षर है शा। शाबाश। इस चित्र को पहचानिए, ये चित्र कौन सा है? ठंडी ठंडी हवा देने वाला पंखा। और पंखा का पहला अक्षर पा। अरे वाह, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप। ये है आपका बस्ता, जिसको लेकर आते हैं आप विद्यालय। और ब से क्या है? ये बस्ता। ये है मछली और मछली का पहला अक्षर माँ, माँ से मछली। ये है भुट्टा, जिसे आप खाते हैं, और भा से भुट्टा। ये है र से रथ। शाबाश। ये चित्र पहचानिए, वन, वा से वन। और ये है हमारा लड़का, ला से लड़का। आपने बहुत अच्छे से समझा है और पहचाना है। थोड़ा सा कार्य आपको आगे और करना है। वो क्या है? इस पंदरवार को अब हमें पूरा करना है। इसमें हमने कुछ कुछ शब्दों, कुछ कुछ अक्षरों को हमने इसमें मिटा दिया है। अब आपको उन अक्षरों से इस पूरी माला को पूरा करना है। फा से पहले हमारा आता है, बोलिए शाबाश, पा। पा, फ, बा, अरे वाह, भा। और ये है हमारा माँ। इसके बाद है या के बाद रा, फिर ला, वाह और फिर शा। अरे वाह, आपने बहुत अच्छे से इस कार्य को किया है। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6, बराबर बांटो। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग पिछले पाठ का एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। पिछला पाठ आपने कौन सा पढ़ा था? बिल्कुल ठीक, गुणा की संक्रिया के बारे में पढ़ा था, कौन कितनी बार।
और उस पाठ में हम लोगों ने सीखा कि गुणा वास्तव में जोड़ करने का ही एक शॉर्टकट तरीका है। यानी बार बार जोड़ करने से बचने के लिए हम गुणा की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हमने खड़ी रेखाओं और पड़ी रेखाओं की मदद से गुणा करना सीखा। हमने वस्तुओं के समूह का बार बार प्रयोग करके पहाड़ों का निर्माण करना सीखा। हमने एक अंकीय संख्याओं का गुणा करना सीखा और मुझे पूरी आशा है कि आप घर पर भी आसपास की चीज़ों की मदद से पहाड़े बना भी रहे होंगे और एक अंक की संख्याओं का गुणा करने का बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, प्रायः हमें चीज़ों को देने और लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कल शालिनी अपना पेन का डब्बा लाना भूल गई थी, तो कल्पना ने उसे अपने पास से पेन, पेंसिल और इरेजर दिया। और ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है जिसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल तब हो जाती है जब हमें किसी चीज़ को कई सारे लोगों में बराबर